हे गाइस, आई एम सुमित एंड वेलकम टू बडी ग्रोथ, जहां आपको मिलेगा कंपनीज का फंडामेंटल ज्ञान बिल्कुल बेसिक से। आज के वीडियो में हम BLS इंटरनेशनल कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। कंपनी की प्रोफाइल, फाइनेंशियल रेशियोज, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, फ्यूचर एंड रिस्क जैसे सारे फैक्टर्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि क्यों कंपनी के प्राइस लास्ट 6 मंथ में डबल हो चुके हैं, यानी 100% रिटर्न। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। BLS एक टेक इनेबल सर्विस पार्टनर कंपनी है जिसका काम वीज़ा सर्विस, पासपोर्ट बनाना, बायोमेट्रिक करना, अटेस्टेशन करना, ई वीज़ा देना, रिटेल सर्विस प्रोवाइड करना। कंपनी 2005 में वीज़ा सेक्टर में एंटर हुई थी और 17 साल में BLS दुनिया की तीसरी वीज़ा सर्विस कंपनी बन गई है। करंटली कंपनी 3 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशंस एनुअली हैंडल करती है और 66 देशों में हाईली एक्टिव है। कंपनी की सक्सेस का राज टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, जैसे कंपनी ने मोबाइल बायोमेट्रिक इनेबल करके उसे और इजी बनाया है। इसके अलावा कंपनी को 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 सेवा केंद्र ऑपरेट करने का ऑर्डर दिया। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी के MD निखिल गुप्ता, जो खुद CA है और फाइनेंस के फील्ड में 37 साल का वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं और इनका टेन्योर अराउंड 2.3 ईयर है, जबकि अदर बोर्ड मेंबर्स के साथ एवरेज देखें तो ये अराउंड 2.6 ईयर है। ऑल्दो मैनेजमेंट न्यू है, लेकिन इस फील्ड में एक्सपीरियंस होने के कारण मैनेजमेंट में कंपनी 10 आउट ऑफ 10 है। कंपनी का करंट प्राइस अराउंड 194 रुपीज़ है और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ये अभी 3900 करोड़ रुपए है। सो बेसिकली ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी PE अभी अराउंड 37.1 है, जो कि इस इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के अराउंड एवरेज ही है। लेकिन कंपनी के 3 साल के मेडियन PE से करंट PE बहुत ज़्यादा है, जो कि करंटली इसे थोड़ा एक्सपेंसिव बनाता है। इसके अलावा कंपनी की PEG रेशियो भी अभी 2.14 है, जो इंडिकेट करता है कंपनी करंटली एक्सपेंसिव है। सो नियर फ्यूचर वी कैन सी सम करेक्शंस। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें तो ये अभी 19.52 है और लास्ट ईयर्स का लगभग ट्वाइस हो चुका है, जो कि एक अच्छी ROE का साइन है। हालांकि मैं 25+ ROE जनरली शेयर मार्केट में कंसीडर करता हूं, लेकिन इसे अभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंपनी पर डेट की बात करें तो कंपनी पर डेट नेग्लिजिबल है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, जो कि एक पॉजिटिव साइड है और नेग्लिजिबल डेट इज़ बेस्ट फॉर मी। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पर नज़र डालें तो ये अभी 13.48 और 13.08 है, जो कि लास्ट ईयर के 10.22 और 10.52 से बहुत अच्छे है, विच इज़ अनदर अ गुड साइन। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो ये अभी 10 है और लास्ट ईयर के 76 से इम्प्रूव हुई है, जो कि एक्सीलेंट है। अगर किसी को नहीं पता कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होती है तो मैं बता दूं, इससे ये पता चलता है कि कंपनी को कितने दिन लगते हैं अपने रिसोर्सेज को कैश में बदलने में। यानी यहाँ 10 ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी कोई सर्विस दे रही है तो उसके पास 10 दिन में उसका पैसा आ जाता है। कैश कन्वर्जन साइकिल की वैल्यू जितनी कम हो उतनी ही अच्छी होती है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी। तो कंपनी में प्रमोटर्स का शेयर बहुत अच्छा है और पिछले कुछ क्वार्टर से ये 74.59% पर कंसिस्टेंट रहा है। वहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी FII की बात करें तो ये भी कंपनी में मार्च 2021 में 1.22 से बढ़कर 1.36 हो चुका है। हालांकि हर क्वार्टर में अप और डाउन चलता रहा है, लेकिन जून 2021 से अब तक FII ने बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, जो कि कोरोना हटने के बाद कंपनी के ब्राइट फ्यूचर को दिखा रहा है। सो ओवरऑल कंपनी के रेशियोज में 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। कंपनी का ROE थोड़ा ज़्यादा होता और PEG रेशियो कम होता तो शायद 10 देता, बट स्टिल कंपनी सभी पैरामीटर्स पर टॉप क्लास बनी हुई है। कंपनी की लास्ट 5 ईयर की सेल्स देखी जाए तो ये अभी 789 करोड़ से बढ़कर 850 करोड़ हो गई है। हालांकि सेल्स ग्रोथ कंपनी की कुछ खास नहीं रही और 5 साल में 6% से सेल्स बढ़ी है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का। इसके अलावा 2020 से 2021 में ये इतना बड़ा ड्रॉप का रीज़न कोरोना का लॉकडाउन होना है, जिससे ट्रैवल पूरी तरह से बैन था, जिसकी वजह से वीज़ा पासपोर्ट सर्विस बंद हो गई थी और कंपनी का सेल्स 40% से गिर गया। हालांकि ट्रैवल बैन हटने के बाद से कंपनी ने सेल्स में 80% तक की रिकवरी दिखाई है। कंपनी के लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट को देखा जाए तो ये जरूर 97 करोड़ से बढ़कर 111 करोड़ हो चुके हैं और सेल्स के कंपैरिजन में अच्छा प्रॉफिट शो करता है। प्रॉफिट ग्रोथ 17% CAGR से पिछले 5 साल में बढ़ी है।
जो कि एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है। ये ड्रॉप का रीज़न मैंने बता दिया है, बट उसके बाद की रिकवरी एक पॉजिटिव साइन है। सो ओवरऑल बात करें तो सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं रही, बट प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा साइन है। सो दोनों को कंसीडर करके मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूँगा। BLS इंटरनेशनल एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और वीज़ा और पासपोर्ट सर्विस में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में BLS ओनली कंपनी है जो वीज़ा और पासपोर्ट सेक्टर में हाईली एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं मोनोपोली का फ़ायदा इसे होता है और होता रहेगा। सोशल मीडिया की वजह से लोगों में ट्रैवल का क्रेज बढ़ा है। अकॉर्डिंग टू डेटा, वीज़ा और पासपोर्ट सेक्टर करंटली $20 बिलियन का है, जो कि 2027 तक $95 बिलियन का हो जाएगा। यानी कंपनी के पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है बड़ा मार्केट कैप्चर करने की। लेकिन कंपनी का रिस्क एनालिसिस करें तो इंडिया टेक्नोलॉजी में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, जिससे बड़ी कंपनीज BLS को अदर फील्ड्स में compete कर रही है। इसमें टीम लीज सर्विस लिमिटेड, SIS लिमिटेड, LTTS, टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हैं। इसके अलावा विदेश में कंपनी के शुरू में जनरली 3 साल के टाई अप होते हैं वीज़ा पासपोर्ट सर्विस के लिए। उसके बाद रिन्यू कराना होता है, जिससे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 3 साल में वापस से क्रेडिट हिस्ट्री, कंपनी की टेक्नोलॉजी, वीज़ा आउटसोर्सिंग जैसी चीज़ें चेक होती है, जिसमें दूसरी कंपनी आ जाने से नुकसान होना तय है। अनदर रिस्क है ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लाइक लॉकडाउन, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि कंपनी यही चाहेगी कि ट्रैवल बैन अब ना के बराबर हो। इसके अलावा एक प्रॉब्लम कंपनी की ये भी है कि पास्ट सेल्स ग्रोथ कुछ ज़्यादा खास नहीं रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं। कंपनी एक प्रॉफिटेबल वेंचर है और बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है और 66 कंट्रीज़ में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज अच्छे हैं और फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस सेक्टर का। सो कंपनी के पास बहुत बड़ा मौका है एक अपॉर्चुनिटी का। सो कंपनी के फ्यूचर को लेकर मैं पॉजिटिव हूँ, ऑल्दो कुछ रिस्क मैंने मेंशन किए हैं जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट देन इस कंपनी में रिस्क को ध्यान में रखते हुए पैसा इन्वेस्ट करें। कोई भी शेयर रातों रात आपको अमीर नहीं बना सकता। सो वीडियो इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल ऑफ अ कंपनी, नॉट इन्वेस्टमेंट टिप। बाकी क्या आप लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि अब हर कंपनी का फंडामेंटल ज्ञान होगा आपकी मुट्ठी में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।